Hello everyone, it's Cole with Arif here and अस्सलाम वालेकुम to everyone. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली डाटा जो होता है ये वेबसाइट्स में जो डाटा शो होता है ये डाटा मिलता कहाँ से है लोगों को। ठीक है, तो डाटा की इतनी इम्पोर्टेंस होती क्यों है। ठीक है, एक तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी है। दूसरी चीज़ कि हमारे पास जितनी भी वेबसाइट्स हैं इनके पास डाटा जो रिट्रीव होता है वो कहाँ से होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये बतानी है, थर्ड चीज़ ये बतानी है कि डाटा पड़ा हुआ किधर होता है, किस फॉर्मेट में होता है, और डाटा जिस जगह पर पड़ा हुआ होता है वो इंटरनेट में कैसे शो होता है। ठीक है, लेकिन वो तो डेवलपमेंट फेज में हमें वो शो होगा। मतलब वो तो कोडिंग जो डेवलपर है वो कोड करता है और उसको डाटा वो करता है। लेकिन फिर एक और आखिरी चीज़ है, डाटा चोरी करना। ठीक है, जो डाटा की इम्पोर्टेंस क्यों होती है, ऐसा क्या वजह होती है। ठीक है, और डाटा इंक्रिप्ट क्यों होता है, डिक्रिप्ट क्यों होता है। मैं इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक CSV का एक फॉर्मेट मिला है जो कि ओपन फ्लैक्स का एक वेबसाइट है, OPENPLAQUES के नाम से, जो कि यूके में लोकेटेड है। उस लोकेटेड डाटा का मेरे पास कुछ डाटा पड़ा हुआ है। मैं ज़्यादा डाटा नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा डाटा आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और बेसिकली वो वेबसाइट काम क्या करती है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले बस थोड़ा सा आपको डेमो डेमो दे देता हूँ इस वीडियो में। छोटा सा एक डेमो दे देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डाटा पड़ा, ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करना चाहूँ डाउनलोड भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा रिसर्च कर रहा था तो बस थोड़ा सा एक टेम्पलेट में बता देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास एक आईडी है। ठीक है, आईडी के बाद तुम्हारे पास हेडिंग में टाइटल है, इंसेप्शन है, एक लैटिट्यूड है। आपके पास कोई भी CSV का जो डाटा आपको नज़र आता है फॉर्मेट में, वो डाटा कहीं ना कहीं लिंक होता है वेबसाइट्स में, वो हमें शो हो रहा होता है बेसिकली। मिसाल के तौर पर अगर ये आपको यहाँ पर एरिया नज़र आता है, इस एरिया का ये जो डाटा है बेसिकली ये पूरा डाटा जो जो यहाँ पर पड़ा हुआ है एक्सेल शीट में, ये आपको कहाँ पर नजर आएगा, वेबसाइट्स में कनेक्टेड होता है उसके साथ। ठीक है, रियल टाइम पे, मतलब कि इस वक्त अगर ये एक्सेल शीट उनके बाद डिलीट हो जाए या गुम हो जाए या ये डाटा उनके पास खत्म हो जाए तो वेबसाइट पर जितना डाटा है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको पहली एक लिंक पर जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक आईडी है, इस पर क्लिक करता हूँ। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं गूगल को देता हूँ कि मुझे इस आईडी के नाम से वो चीज़ सर्च करके दे। ठीक है, तो ये भी मुझे ख्याल है कि मुझे नहीं देगा या गलत देगा डाटा। ठीक है, ठीक है, इससे मुझे जो डाटा दे दिया, बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ कि जो टाइटल है वो कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इस टाइटल को मैं पेस्ट कर देता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे एक ओपन ब्लैक के नाम से एक वेबसाइट ओपन हो गई है। ठीक है, तो इसने बताया ऑथर लिंटन ब्लू ब्लैक, ये यही जो कीवर्ड है वो सेम सेम हमारा जो CSV फाइल में पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके आगे लिखा है इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन में लिखा है वर्ल्ड चैंपियन, पता नहीं क्या लिखा हुआ आगे। लेकिन अगर मैं गूगल पे जाऊँगा वहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि वही चीज़ लिखा हुआ वर्ल्ड चैंपियन क्रिस्टल 1985 लिव्ड हियर लिमिटेड 19। अब ये जितना डाटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये सारा कनेक्टेड किससे, आप किससे कनेक्टेड है, बेसिकली कनेक्टेड है हमारा CSV फाइल है उससे कनेक्टेड है। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं अगर आपको यहाँ पर अम, मैं अगर आपको यहाँ पर आईडी को बेशक लोग कॉपी नहीं करते बेसिकली, टाइटल कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास इंस्क्रिप्शन है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब आप इस डेटा को आप देखें जो कि मैंने यहाँ से कॉपी करके रखा था। फिर लैटिट्यूड को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, या बल्कि सारा डेटा एक साथ ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, जितना भी डेटा है मेरे पास, चलिए यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ अपनी लाइन पे। ठीक है, ये मैंने डेटा पेस्ट कर दिया। ठीक है ना, उसके बाद डाटा बहुत ज़्यादा है बेसिकली, ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज सीरीज रेफरेंसेस। ठीक है, फिर उसके बाद फोटोग्राफर लैंग्वेज, फिर बहुत ज़्यादा इसमें हमारे पास डाटा। अब ये वेबसाइट काम क्या करती है इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम देखेंगे क्या ये डाटा वही हमें शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने क्या किया था, इस डाटा को क्या किया था, ये जो डाटा है उसको हमने यहाँ सर्च किया था गूगल में, और हमें एज इट इज़ ये जो डाटा हमें मिला है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। वर्ल्ड चैंपियन साइकिलिस्ट 1895
सेम ये लिखा हुआ है लिव्ड, ठीक है। हेयर ऑथर लिंटन 1872 1896 का डाटा, मतलब ये जो जिस डाटा लिखा हुआ एज इट इज उन्होंने क्या किया बेसिकली उसको आप ये कर सकते हैं कि हमारे पास जब हमने मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें फ्लटर में वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने देखा था कि हम किस तरह से डाटा को CSV फाइल से हम निकालते हैं। जो डाटा हमारा CSV फाइल में पड़ा होता है, एक्सेल शीट में पड़ा होता है, उस डाटा को हम वहाँ से निकालते हैं और फिर हम उसको हम GUI मतलब कि फ्रंट एंड में हम उसको डिस्प्ले करते हैं बेसिकली। ये बेसिकली फॉर्मेट पीछे से ऑलरेडी डिज़ाइन होता है, ठीक है। किस तरह का डाटा हमने यहाँ पे शो करवाना है, ठीक है। डेट आ गई। अब पहले में हमारे पास अक्टूबर 26 ये डेट आई है। ये डेट हमारे पास कहाँ से आई है बेसिकली, अगर देखा जाए तो ये डेट भी हमारे पास इसी CSV फाइल में पड़ी होगी। अक्टूबर 1996 का अगर मैं डेट चेक करूँ तो ये 2009 का तो आ गया, ठीक है। उसके बाद लेट ये और डाटा जो है ये हमारे पास मिलेगा जब हम उसी लिंक को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड कब हुआ, डेट कब हुआ, 1872 से 1896 को, ठीक है। ये डाटा यहाँ पर 18 नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है 20, इसका मतलब है ये से पब्लिश हुआ 2009 में, ये वेबसाइट में ये डाटा यहाँ पर पब्लिश हुआ, ठीक है। ये 1872 टू 1896 की डेट ऑफ बर्थ लिखी है। ये डेटा हमारे पास कहाँ से है, ओपन स्ट्रीट मैप कंट्रीब्यूटर, इसको देखते हैं। ओपन स्ट्रीट मैप कंट्रीब्यूटर ये भी हमारे पास इधर से ही कहीं ना कहीं से आया होगा, लेकिन आया कहाँ से है, वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है। ये कुछ अब समझ में आ रहा है कि बेसिकली ये अब एक लिंक भी दिया था, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली डाटा इन्होंने वहाँ से लिया, वहाँ से पिक किया है डाटा को, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अब हम जाते हैं एक और डेमो ले लेते हैं। ये आखिरी डेमो होगा, ज़्यादा मैं एक्सप्लोर नहीं करूँगा। टाइटल है इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं एक और वेबसाइट पे जाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने सिर्फ टाइटल को पेस्ट किया है, नहीं 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 सॉरी, टाइटल पेज हुआ नहीं है। ये है हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास ऊपर हो गया। इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है ये वहीं से डाटा को जो हमारे एक्सेल शीट पड़ा है उसको रिट्रीव करेगा। अल्फ्रेड कैंटेनेशियल आई डोंट नो व्हाट इज दिस, वहाँ से डाटा को रिट्रीव करेगा, ठीक है। रिट्रीव करने के बाद हमें यहाँ पे शो करवाया कैंट ये जो डाटा यहाँ पड़ा हुआ है फला फला फला। फॉर एग्जाम्पल मैं इस लिंक पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो टाइटल था वो हमें यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। वेबसाइट की जगह ये डिज़ाइनर वेब डेवलपर ने डिज़ाइन किया होगा अपने लिहाज से, क्या फ़ॉन्ट होना चाहिए, क्या डिज़ाइन होना चाहिए, लेकिन ये डाटा सारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, आई मीन एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा, रिट्रीव हो रहा है जो डाटा हमारा पड़ा हुआ था एक्सेल शीट में, ठीक है। आप उसको ये भी कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट हो रहा है। ये एक्सपोर्ट तब होगा जब क्या कहते हैं डाटा एक जगह से दूसरी जगह निकल, इंपोर्ट इंपोर्ट तब होगा जब अंदर जा रहा होगा डाटा के अंदर सेव हो रहा होगा, और एक्सपोर्ट तब होगा आप ये कहते हैं एक्सपोर्ट हो रहा है एक तरह से, ठीक है। तो हम इसमें एक तरह से कहते हैं रिट्रीव हो रहा है डाटा, ठीक है। तो ये डाटा हमारे पास आ गया टाइटल वाला, ठीक है। मतलब कि ये डाटा हमारे पास आ गया जो हमारे पास इंस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखते हैं कहाँ पड़ा हुआ हमारे पास। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे पास कहाँ है, इसको मैं कंट्रोल F करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ लैटिट्यूड, नहीं शो कर रहा। अच्छा, लेकिन इसने मुझे एक प्रॉपर तरीके से एक मैप पे शो कर दिया कि किस जगह पर इसका लोकेशन है। तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में भी यहाँ से आपको निकल आएगा। उसके बाद डाटा में हमारे पास कंट्री का नाम है, ठीक है। वही यूनाइटेड किंगडम हम जाते हैं, चेक करते हैं कि कंट्री हमारे पास कहाँ पे शो हो रहा है। फ्लैग ये शो कर रहा है लेकिन कंट्री का किधर शो कर रहा है बेसिकली, ये नहीं मुझे सही समझ आ रहा। लाइक गया, गायब हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एरिया है एब्स्ट्रैक्ट कैसल, ठीक है। तो एरिया में भी हम चेक करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कैसल को ही सर्च कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कैसल तो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा कोई और एब्स्ट्रैक्ट कैसल है जो कि शो कर रहा है हमें, जो सिंपल सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कैसल के नाम से हो, ये है एब्स्ट्रैक्ट कैसल, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं अगले डाटा पर, वो है हमारे पास
फोटो, इस पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो ये डाटा, ये पिक्चर जो है इसमें लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है आई डोंट नो, ये पिक्चर एज इट इज़ दी हमें यहाँ पर रिट्रीव कर रहा है जो एक्सेल शीट में हमारे पास लिंक है। अब ये पिक्चर हमारे पास बेसिकली कहीं वो सेव हुआ होगा, वहाँ से लिंक को उसने क्या किया, कॉपी किया और अपने एक्सेल शीट में डाला और वहाँ से इस डाटा को पिक कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास कलर, ये स्टेट। ठीक है, कलर, कॉलर, कॉलर स्टेट आ गया हमारे पास। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी नहीं, एम्प्टी है। लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश है। आगे जाते हैं थोड़ा सा, सीरीज एम्प्टी, सीरीज रेफरेंस एम्प्टी, जियो लोकेटेड ट्रू, फोटोग्राफी ट्रू। आगे जाते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, लीड ऑफ सब्जेक्ट, आल्फा जेसन। ठीक है, मैं अगर लीड ऑफ सब्जेक्ट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेश करता हूँ, ये देखता हूँ कि ये डाटा मेरे पास कहाँ पर शो है। नहीं, ये शो कर रहा, नहीं सॉरी, ये कहाँ पर शो कर रहा है, मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर रिट्रीव कर रहा है अल्फ्रेड जेसन। उसका थर्ड लोकेशन, फर्स्ट सिंगल हैंडेड अटलांटिक इन द फिशिंग टोरी क्रॉस सेलर। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ अपने डेटा के पास, तो मे बी वही डाटा जो है जो यहाँ से ही रिट्रीव करेगा और हमें वहाँ शो कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं इस लिंक पर जाता हूँ, ये लीड सब्जेक्ट विकीपीडिया, इस पर जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो बेसिकली जो उसने डाटा में उठाया है अल्फ्रेड जोसन का, वो यहाँ से नाम उठाया है इसने। ठीक है, और रेफरेंस दिया है कि यहाँ पर इसने प्रॉपर देखा विकीपीडिया से इस चीज़ को पिक किया है। उसके बाद एक और लिंक इसने दिया है जो कि है सब्जेक्ट लीड। ठीक है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो ये बता रहा है अल्फ्रेड जोसन जो है हमारे पास कौन है। बेसिकली इस वेबसाइट ने भी इसका जितना डाटा स्टोर हो रहा है, जितना डाटा शो कर रहा है, ये भी उधर से ही शो करवा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमें थोड़ा समझ में आ गया। उसके बाद हम जाते हैं सब्जेक्ट लीड इमेज की तरफ जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। ये ओपन कर रहा है लेकिन ये ओपन नहीं कर रहा है। इसको हमें फिर इस कॉपी करते हैं और अपने इस लिंक पर जाके पेस्ट करते हैं। यो नहीं पेस्ट कर रहा डेटा। सोर्स एफर्ट जो है ये लिंक मुझे क्यों नहीं कॉपी करके दे रहा, आई डोंट नो, मे बी अच्छा ये शायद इसी का लिंक है, बेसिकली अल्फ्रेड जोसन इसी का लिंक है। ओके ओके, अच्छा आगे जाते हैं। उसके बाद हमें क्या कर रहा है, सब्जेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली सारा डेटा हमारे पास यहाँ से ही रिट्रीव होता है और वो हमें दफाओं यहीं से हमें डिस्प्ले करता है। तो बेसिकली अब ये डाटा है कितना बड़ा, मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके एक्सप्लोर कर देता हूँ सबसे आखिर तक जाकर। 11,248 डाटा। तो जब आप वेब डाटा को क्रॉल करते हैं, जो डाटा को स्क्रैप करते हैं, तो वो भी इसी तरह का डाटा अपने पास आता है। जैसे ये न्यूयॉर्क है, यूनाइटेड किंगडम है, इसकी लोकेशन हमें दी हुई है। तो बेसिकली कुछ लोग जो फोत हो जाते हैं, ये वेबसाइट उन लोगों के बारे में है जो लोग नहीं इस दुनिया में रहते हैं। ठीक है, तो और वो बहुत काफ़ी काबिल लोग होते हैं। ठीक है, उन लोगों के बारे में है लोकेटेड। मैं शायद एक और पिक्चर ओवर करता हूँ। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि द मुल्तान गुला द मुल्तान गुलार टावर, the tower domed the northwest corner of the Roman Roman legionary fortress of Amborgem, about 300 AD, on the Meton at Alder and similar for the time. Okay, मे भी क्या चीज़ है, लेकिन ये डाटा हमारे पास जितना भी है इस वेबसाइट्स में, वो हमारे पास एक्सेल शीट से ही हमें पिक होता है। और एक्सेल शीट की ही जो डाटा है, ये लोगों के पास ये पब्लिक नहीं होना चाहिए।
और अगर ये पब्लिक हो भी जाए तो इसका तरीका ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यूज़र डाउनलोड कर लेता है और कल को कोई डेवलपर अपने काम के लिए इसको इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो यही डाटा चोरी हो जाएगा, ठीक है। वो कल को मैं अगर इस डाटा को इस्तेमाल करता हूँ, उसको एज ए डिस्क्लेमर मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन फिर भी अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, जबकि वो डेवलपर इस्तेमाल करता है, मतलब वीडियो देख रहा है, वो कल को ये सर्च करता है ये चीज़ और डाटा को चेक कर लेता है, मैं ये कॉपी करता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो डिस्क्लेमर दे रहा हूँ नहीं आपने करना। इसको कॉपी करता हूँ, ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा, कॉपी ही नहीं हो रहा। बोला कोई बंदा ये सर्च करता है, ठीक है, इसको जाता है राइट क्लिक करता हूँ मैं इसको, ये राइट क्लिक का ऑप्शन ही नहीं दे रहा, ठीक है। तो कल को कोई बंदा इस पर बारे में रिसर्च करता है, ठीक है, तो इसका जितना डाटा है सारा सारा डाटा को क्रॉल करने की जरूरत नहीं, मतलब क्रॉल मतलब वो डाटा चोरी करेगा, वो यही डाटा अपनी वेबसाइट में मुख्तलिफ तरीके से इसको प्रेजेंट कर देगा। तो बेसिकली ये फिर डाटा किसी जिस बंदे ने रिसर्च की है, जिस बंदे ने डाटा को कलेक्ट किया, उस बंदे की अपनी मेहनत है, ठीक है। और कोई डाटा ब्रीच करेगा, ठीक है, या डाटा को चोरी करना, ब्रीच करना, या डाटा को सेल कर देना कल को किसी और जगह पर, ठीक है, तो चोरी वाला डाटा सेल नहीं होता। कोशिश करें कि अपना डाटा खुद जनरेट करें या कहीं से आप खरीद लें डाटा। तो हम ये चीज़ करते नहीं, गलत है अगर डेवलपर के लिए, डेवलपमेंट साइट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। तो इस चीज़ का डिस्क्लेमर मैं देता हूँ दोबारा कि इसको एज अ नेगेटिव वे में यूज़ नहीं करना। तो आप एज डेवलपर है तो फिर आपको इस तरह का डाटा चाहिए तो आप एज परचेज कर सकते हैं, इन लोगों से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डाटा को आप यूज़ कर सकते हैं उस तरह से। तो विदाउट परमिशन को डाटा को यूज़ करना और वो चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जिस तरह हमने सर्च किया था ऊपर, ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक और वेबसाइट है प्लांट मैगजीन, उसने भी यही यही ऑथर लिंटन का डाटा उसने मैंने शो करवाया, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। ऊपर देखिए वर्ल्ड चैंपियन है साइकिलिस्ट 1895, ठीक है, इसने भी ये बताया वर्ल्ड चैंपियन है, ठीक है, साइकिलिस्ट है, ठीक है। तो मतलब इसने भी डाटा, मतलब हो सकता है इसने अपना भी रिसर्च की हो, ठीक है, कहीं और से डाटा आउट पिक किया हो। फिर एक और वेबसाइट है ऑथर लिंटन के बारे में बताया है, सेविंग वेब म्यूजियम, लेकिन ये जो डाटा है ये एग्जैक्टली इसी का डाटा। तो कल कोई और बंदा भी इसको यूज़ कर सकता है, तो इस पर डिस्क्लेमर है। फिर उसके बाद ऑथर लिंक्डइन पर बहुत ज़्यादा लोगों ने रिसर्च की, देखिए कितनी रिसर्च आ रही, 1,16,000 रिजल्ट है। तो कॉपी आई डोंट नो कि आप नहीं कर सकते या कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने डाटा को देखिए ब्लू प्लेट, द ब्लू प्लेट अब द शॉप डोर, एंड देखिए एग्जैक्टली वही चीज़ है जो कि यहाँ पर जो है ना हमें एक तरह से बता रहा है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। तो ये चीज़ है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर कुछ चीज़ समझ में आई है, नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हैं आप मेरे से। और डाटा ब्रीच करना, इसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करूँगा कि अगर हम डाटा को इस तरह से चोरी करते हैं या एज इट इज़, अगर हम अपना डाटा अपना एक्स्ट्रा ऐड करके या कुछ डाटा यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या ये इस्लाम में जायज़ है, या फिर ये हम सेल कर सकते हैं, और हलाल और हराम में इसमें क्या फ़र्क है। तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर मे बी आने वाले अदर वीडियोज़ में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। I will see you next time.